गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 5th की हिंदी वैभव का छठा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है बैजू बाबरा। दम बड़े से बड़े गुण व ज्ञान को कलंकित कर देता है। दम मीन्स अहंकार। यही एक सामायिक रोचक कथा का संदेश है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर घमंड है या अहंकार है तो उसका कितने भी बड़े से बड़ा उसमें गुण हो या ज्ञान हो, वो उसे कलंकित कर देता है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की यह कहानी है। उसकी राजधानी आगरा थी। किसकी? अकबर की। साधुओं की एक टोली आगरा में प्रवेश किया। साधुओं की एक टोली ने वे घूमते घामते किले के सामने पहुंच गए। वहां लोगों की भीड़ को देखकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो साधुओं की टोली जो है आगरा में उन्होंने प्रवेश किया। किले के सामने पहुंचकर भीड़ देखकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन की मधुर स्वर लहरी पहरेदार के कानों में पड़ी तो वह दौड़कर आया और बोला, बंद करो ये गाना, चलो दरबार में, वहां शहंशाह के सामने गाना होगा। अगर मियाँ तानसेन से बढ़कर गा सके तो माला माल हो जाओगे, वरना सजाए मौत। मियाँ तानसेन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे गायक थे। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। सजाए मौत। साधुओं को पसीना आ गया। बोले, भाई हम क्या जाने संगीत क्या होता है, हम तो प्रभु का कीर्तन करते हैं, हम मियाँ तानसेन का मुकाबला नहीं कर सकते, हम कीर्तन बंद कर देते हैं। उन साधुओं ने कहा, हम तो कीर्तन बंद कर देते हैं, हम उसका है ना मुकाबला नहीं कर सकते तानसेन का। नहीं, तुम्हें शहंशाह के पास जाना होगा, पहरेदारों ने कहा। साधु दरबार में पहुंचे। उन्हें गाना ही पड़ा। उस गाने में कीर्तन का रस था, संगीत ज्ञान नहीं। सुनकर दरबारी लोग हंसने लगे। संगीत सम्राट तानसेन मुस्कुरा उठे। अदब से खड़े होकर बोले। कौन? तानसेन। तानसेन अदब से खड़े होकर बोले कि जहाँ पर ना साधु हैं, ये संगीत क्या जाने, इनकी जान बख्श दी जाए, नहीं तो कलंक लगेगा। हाँ, इन्हें सल्तनत मुगलिया की हद से निकाल दिया जाए, यानी हमारी जहाँ तक की सल्तनत की हद है, सीमाएं हैं, उनसे इन्हें बाहर कर दिया जाए। अकबर ने तानसेन की प्रार्थना मंजूर की और साधुओं को मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर कर दिया। उन साधुओं में एक किशोर साधु भी था, यानी एक नवयुवक भी था जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। ऐसी अनुचित आज्ञा सुनकर उसका खून खौल उठा, यानी वो परेशान हो गया, गुस्से में आ गया। पर वह विवश था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं तानसेन का मुकाबला जरूर करूंगा, कि एक दिन कभी ना कभी मैं तानसेन का मुकाबला जरूर करूंगा। कला किसी की बापौती नहीं होती, यानी किसी की भी जागीर नहीं होती है। कला तो एक साधना है, मैं कला की साधना करूंगा। किशोर साधु का नाम बैजनाथ था। उसका नाम क्या था? उस साधु का नाम बैजनाथ। साधु उसे प्यार से बैजू कहते थे, और जो अन्य साधु थे उसके जो ग्रुप में, वो उसे सब बैजनाथ कहते थे। संकल्प की दृढ़ता सिद्धि की पहली सीढ़ी है। बैजू पर संगीत ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी धुन सवार हुई कि वह वर्षों तक सच्चे गुरु की तलाश में दर दर की खाक छानने लगा। अतः वह वृंदावन गुरु हरिदास की शरण में पहुंचकर वहीं रम गया। अंत में वह स्वामी हरिदास तानसेन के भी गुरु थे। संगीत की साधना तलवार की धार के चलने के समान है, जरा चूके की साधना भ्रष्ट हो जाती है। पर बैजू की सच्ची लगन थी। कुछ दिनों में ही
उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही। कुछ दिनों तक तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही कि मैं इस तरह से तानसेन को देखकर और यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ दरबार में। पर बाद में संगीत की शांत और कोमल लहरियों से उसके द्वेष रूपी कलुष को भी धो दिया। मतलब उसके जो अंदर के जो द्वेष, एक तरह से कहते हैं कि नफरत की जो भावना थी वो अंदर तक धो दिया। हृदय की निर्मलता और निराभिमानता से बैजू की कला निष्कलुष हो चमक उठी। गुरु की कुटिया से उठती हुई संगीतों की तरंगे सामने बहती हुई यमुना की तरंगों को भी चंचल कर देती। बैजू की कला साधना पूर्ण हुई। गुरु हरिदास अपने शिष्य की कला सिद्धि को देखकर संतोष से भर उठे। वे उस युवक को प्यार से बावरा कहते थे। बैजू बावरा, बैजूनाथ उसका नाम था और हरिदास जो थे, गुरु हरिदास उन्हें बाबरा कहते थे, तो इस तरह से नाम पड़ गया बैजू बाबरा। गुरु हरिदास की आज्ञा से बैजू ने आजीविका की खोज में वृंदावन छोड़ दिया। यानी रोजी रोटी के चक्कर में उसने वृंदावन छोड़ दिया गुरु की आज्ञा से। एक तानपुरा और कमंडल ही उसकी संपत्ति थी। वह मन होता चाहे जहाँ बैठ जाता और स्वर साधना में लीन हो जाता। ना तन की सुधि रहती और ना ही भोजन की। कुछ मिल जाता तो खा लेता, वरना संगीत रस से ही पीकर रह जाता। संयोग की बात है, बैजू घूमता घामता आगरा जा निकला। किले के सामने पहुंचते ही 10 वर्ष पूर्व वाली बात घटना उसको स्मरण यानी याद हो आई। बस फिर क्या था, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसी प्रकार दरबार में बुलावा आया। अकबर ने कहा, गाओ गायक, पर ध्यान रखना हमारी शर्त। तो बैजू बाबरा जो है वो क्या बोला, जानता हूँ जहाँपना। अकबर की बात बीच में ही काटकर बैजू जो है बोलता है, पर पहले मियाँ तानसेन अपनी कला दिखाएं। अकबर के दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के तेवर चढ़ गए, यानी अकबर नाराज सा हो गया। गंभीर होकर बोला, मंजूर, शुरू हो। इशारा तानसेन की ओर किया। अकबर ने तानसेन की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम शुरू हो जाओ। तानसेन का संकेत पाकर नौकर ने बर्तन में पत्थर का टुकड़ा रख दिया और बैजू समझ गया। साज मिले। तानसेन ने आलाप शुरू किया, यानी संगीत लगाया, संगीत को शुरू किया। संगीत सम्राट के स्वरों के प्रभाव से बैजू की अंतरात्मा आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। उसने आंखें को बंद कर लिया और मुग्ध होकर तानसेन की संगीत रस का आनंद लेने लगे। जब संगीत थमा तो तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। बैजू की समाधि भंग हुई। उसने आंखें खोली तो देखा बर्तन में रखा पत्थर मोम की तरह पिघल रहा था। लोग फटी हुई निगाहों से बर्तन में रखे पिघलते पत्थर को देख रहे थे। तानसेन ने झट एक जोड़ी मंजीरें उस पर पिघलते हुए पत्थर पर रख दिए। तानसेन ने क्या किया, जो उसने पत्थर बर्तन में रखवाया था वो पिघल रहा था, तो तानसेन ने झट से उस पिघलते हुए पत्थर पर मंजीरों को रख दिया। मंजीरे होते हैं बजाने वाले। संगीत का जादू भरी लहरियां शांत हो गई। पत्थर की जड़पड़ाहट भी मानो शांत हो गई। धीरे धीरे ठंडा होकर जम गया और उसमें रखे मंजीरे भी जम गए। तानसेन ने गर्व से अकबर की ओर देखा, बोला, जहाँपना, अब मैं इस नौजवान को मंजीरे को निकालें। अकबर की आंखें खुशी से चमक उठी। दरबारी भी सारे खुश हो गए। मैं हाजिर हूँ, पर मुझे पहले एक मौका मिले। मंजूर, पर ध्यान रहे। जी ध्यान है। पहले सारे कीमती गहने, कंगन, झुमके मंगवाए जाएं। बैजू की स्वर उतावली थी और निर्भीकता भी। बड़ी कठिनाइयों से उस पर काबू रखकर अकबर ने इशारा किया। फर्श पर गहनों, इशारा करते ही फर्श पर गहनों का ढेर लग गया। पर्दे की ओट में बैठी बेगमों ने भी गहने उतारने की होड़ लग गई जैसे। बैजू ने आसन संभाला, गुरु को स्मरण किया, फिर तानपुरा मिलाकर राग अलापना शुरू कर दिया।
सुनकर तानसेन का माथा ठनका और शेर से सवा शेर को वह पहचान गया। बैजू तन्मय होकर गाने लगा, तन्मय होकर यानी पूरी तरह से उसमें डूबकर, संगीत में डूबकर गाने लगा। अकबर भी रोमांचित हो उठे। तानसेन सब राग द्वेष भूलकर संगीत समाधि में डूब गया। दरबार का कोना कोना संगीत में हो उठा। कौन गा रहा है, कौन सुन रहा है, ये किसी को भी ध्यान में नहीं रहा। लगता है किसी ने सब पर जादू कर दिया हो। संगीत लहरियों से प्राप्त आनंद से सबको संज्ञा शून्य कर दिया, यानी सब संगीत में डूब गए। संगीत के थमते ही लोगों की आंखें खोल दी, पर अगले ही क्षण उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना रहा। दरबार में एक हिरणों का झुंड बेगमों के गहने को गले और सींगों में लटका कर खड़ा था। बेगमों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। हिरणों को जैसे ही सुधी आई, वो एकदम से भड़बड़ाकर सारे भाग निकले और जंगल में जाकर अदृश्य हो गए। वाह वाह के स्वर से दरबार गूंज उठा। सहस गंभीर अकबर भी वाह वाह कह उठा। तानसेन तो खुशी के मारे झूम उठा। उस युवक की ऐसी संगत की आशा न थी। मतलब तानसेन नहीं जानते थे कि ये युवक इतना अच्छी तरह से संगीत को जानता है। बैजू आसन से उठा, बोला, जहाँपना, अगर मियाँ तानसेन बेगमों के गहना मंगवा दे तो मैं भी मंजीरें निकाल दूं। सुनते ही तानसेन का चेहरा फक हो गया। उसने चेहरा लटका लिया। अकबर तानसेन की मजबूरी समझ गया। दरबारी बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। उस सन्नाटे में उसकी धड़कन बढ़ गई थी। सन्नाटे को भंग करते हुए बैजू ने कहा, जहाँपना, कला किसी की बापौदी नहीं होती, यानी किसी की भी जागीर नहीं होती, किसी की भी संपत्ति नहीं होती, वह तो साधना की दासी है। मियाँ तानसेन ने संगीत को अपनी जायदाद समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि संगीत यहाँ इतिहास और संगीत का अपमान था। मैंने इसी अपमान का कलंक धोया है। अब मियाँ तानसेन अपने से घटिया गाने वाले को सजाए मौत से छुटकारा दिला दें। यानी जो मियाँ तानसेन ने ये ऐलान कर रखा है कि मुझसे अच्छा कोई गाएगा तो ठीक है, अगर बुरा गाया तो मैं उसको सजाए मौत दिलवा दूंगा। तो इस तरह से जो घटिया उन्होंने ये जो बना रखा है नियम, उसे हटवा दें। सुनकर तानसेन के दम हटवा दें, इसी चीज़ को मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तानसेन से कोई भी परेशानी नहीं है। सुनकर तानसेन के दम में दम आया। वह बैजू के कदमों में झुकाई था कि बैजू ने उसे गले लगा दिया। बैजू ने कहा कि तानसेन, हम दोनों गुरु भाई हैं और आप मुझसे बड़े हो। बैजू की इस प्रकार की उदारता को देखकर तानसेन की आंखें सावन बादों की तरह बरसने लगी, यानी वो जोर जोर से रोने लगा। गर्भ आंसुओं के रूप में गलकर बहने लगा, यानी वो जो आंसुओं के रूप में उसका अहंकार तानसेन का सारा बह गया और उसका सिर सदा सदा के लिए झुक गया। बच्चों, इसलिए अपनी कला पर इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। शब्द ज्ञान, टोली, मंडप, झुंड, हरि कीर्तन, भगवान का गुणगान, इस प्रकार से कुछ शब्द ज्ञान दिए गए हैं। कठिन शब्द अर्थ दिए गए हैं जिन्हें आप एक बार से देखना और याद करना। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो लिखित और मौखिक दोनों ही हैं। इन्हें आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।